और गाइस कलविंदर की वीडियो आ चुकी है। वीडियो में जो भी बात है, जो भी बात कलविंदर कह रहा है, पूरी गौर से देखना। क्या क्या आरोप लगाता, क्या क्या नहीं लगाता, पूरी वीडियो वॉच करना। होगे सबूत आप पे है नहीं। अब आते हैं लोगों पे कि भाई कैसा भाई है। अब लोग सच और झूठ से तो हट गए कि जो लांछन इसने लगाए हैं वो तो छोड़ो भाई। अब बात करते हैं कैसा भाई है। वो मरने पे हो रखा है फिर भी मिलने नहीं गया। कैसी माँ है, कैसी नीच माँ है, कैसा घिनौना बाप है, मिलने नहीं गया। भाई मैं मिलने क्यों जाऊं? वो बंदा तो मरते मरते भी झूठ बोल के गया। एक कहावत है भाई कि जब इंसान मर रहा होता है ना वो सच बोल के जाता है। क्या उस इंसान ने सच बोला? वो तो वही जाने। उसने एक और रील डाली थी मेरी और किसी एक लड़की की, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर शायद से ये रोना हो जाएगा तुमने उस लड़की का नाम कैसे ले लिया। आपको पता होगा उसने कौन सी रील डाली थी? उसने एक रील डाली जो अगर किसी पे होगी तो वो सुन लेना भाई। उसमें क्या मैं गलत हूं? मैंने उसमें क्लियरली बोला है मैं अपने भाई का साथ दे रहा हूं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा भाई डिप्रेशन में चला गया तो मैं आपके और आपके परिवार को नहीं छोड़ूंगा, जो कि एक सच्चा भाई करता। भाई अगर मेरा भाई डिप्रेशन में जा रहा है किसी की वजह से, जो उसने मेरे को बताया था, तो मैं बात करूंगा ना। आप पे दम है तो आप अब जब भी होश में आओ वो पूरी चैट डालना, सारी चैट डालना। आप नहीं डालोगे मुझे पता है। खत्म करते हैं इस बात को भी। अगर आप सच्चे थे आपने वो रील क्यों डिलीट करी भाई? अब आ जाते हैं। उससे पहले रितिका मेरे को फॉलो कर रही थी। उस रील के डिलीट होने से पहले ही रितिका मेरे को अनफॉलो करती है और रितिका वो वाला पोस्ट भी हटा देती है कि समवन वेरी क्लोज टू मी इज ट्राइंग टू हैक माय अकाउंट। और मेरे पे सारी जीपीएस लोकेशन है कौन हैक कर रहा है। तो अभी के हिसाब से शायद वो मैंने ही हैक किया होगा क्योंकि अभी आप दोनों साथ में हो। दुनिया मेरे को यही गाली दे रही है। उसकी जो धर्म पत्नी है मिस रितिका, अभी भी कहूंगा मेरा रितिका से कोई भी लेना देना नहीं है। रितिका के थ्रू हम पे झूठे आरोप लगाए गए थे। मैंने रितिका को कोर्ट के बाहर भी ये बोला था, रितिका मैं आपको कुछ नहीं करूंगा क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। आप एक बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली हो, है ना। अगर मेरे को पैसे चाहिए होते, अगर मैं रितिका से चिढ़ता, अगर मेरे माँ बाप रितिका से चिढ़ते, लॉयर्स को पता होगा और ये एक नॉर्मल बंदे को ही पता है कि अब जब आप एक झूठा केस किसी पे लगाते हो, आप वो हार जाते हो, तो दूसरे बंदे का पूरा पूरा हक बनता है एक डिफॉर्मेशन केस मारने का। अगर मेरे को पैसे चाहिए होते मैं आप पे डिफॉर्मेशन केस मार के आपसे पैसे ले लेता। क्या मैंने लिए? नहीं। क्लियर बात करते हैं। प्रॉपर्टी के पीछे मैं आपसे करोड़ों रुपए ऐड सकता था। आपने 6 बंदों पे नकली केस मारा है, 6 बंदों पे। अगर मैं एक का 10-10 लाख भी लगाऊं ना, आपके 60-70 लाख हम हड़प सकते थे अगर मेरे को पैसे की भूख होती। मैंने नहीं करा। मैंने रितिका को बोला रितिका इस बच्चे का ध्यान रखना और अब कोशिश करना कि आप उस इंसान से दूर रहो। इसीलिए रितिका उस इंसान से दूर रही। अब भले ये कहानी बदल देंगे, आई डोंट केयर, ये इनका है। मेरे को बस अपने माँ बाप पे लगे हुए लांछन हटाने हैं। ये सब होता है। अब इंसान मेरे को कहते हैं कि आप उनसे मिलने क्यों नहीं गए। जो इंसान लाइव में ये बोल के जा रहा है, मरते मरते इंसान सच बोलता है, मैंने सुना है ऐसा कहते हैं। उस इंसान ने मरते हुए भी झूठ बोला कि मेरी वीडियो डिलीट कराई गई है पैसे देके, 10-12 लाख रुपए देके। ये तो झूठी है। पढ़ लेना उस लिंक पे। ठीक है भाई, ये सब हुआ। मैं क्यों उस इंसान से मिलने जाऊं? वो इंसान बच गया इसलिए आप मेरे को कह रहे हो भाई उससे मिलने जा। अगर उस इंसान को भगवान ना करे कुछ हो जाता, शायद मैं आज जेल में होता। शायद जो उसके 8-9 करोड़ की जनता है, जो उसके फैंस है, वो मेरे घर में आके, मैं अभी थ्रेड्स दिखाऊंगा ना अपने इंस्टाग्राम के, मेरे माँ बाप को जो आ रहे हैं कि तेरे माँ बाप जहां दिखेंगे जिंदा जला देंगे, कैसी माँ है, गालियां आ रही हैं भाई। मैं तो गाली नहीं दे पाऊंगा बट मेरी माँ को गालियां आ रही है। तो क्या आपका डिप्रेशन डिप्रेशन, क्या मेरे माँ बाप को इस चीज से डिप्रेशन नहीं बढ़ेगा? जस्ट बिकॉज वो एक सोशल मीडिया पे नहीं है, वो अपना रोना सोशल मीडिया के आगे नहीं रो रहे हैं, तो वो डिप्रेशन में नहीं है। क्यों? कलम भाई अपने माँ बाप को बोलो लेके जाए यार वहां पे। ऐसे भी क्या माँ बाप हैं? अबे भाई मेरे माँ बाप भी तो डिप्रेशन में है। जस्ट बिकॉज वो कैमरे के आगे नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी वो डिप्रेशन पे नहीं है। आपने रोना रो दिया भाई कि आप डिप्रेशन में हो। भाई वो डिप्रेशन नहीं है, वो साइकोटिक बिहेवियर है। ठीक है, खत्म करते हैं इस बात को भी। दूसरा जो बहुत बड़ा चीज आ रही है कि भाई कुछ भी किया हो उसने, उसे एक और मौका दे दो। भाई मैं कितने मौके दूं? जब इसने मेरे पे झूठा केस मारा मैं तब चुप था। बीच में भी बहुत सारी चीजें गई मैं तब भी चुप था। उससे पहले भी बहुत चीजें करी गई मैं तब भी चुप था। इसने वो 2 घंटे की वीडियो डाली, मैंने उसके बाद भी इस पर लीगल एक्शन नहीं लिया। मैं ले सकता था, मैं अभी भी ले सकता हूं, मैं लूंगा, पर इसके बाद मैं लूंगा। वो एंड में बात करेंगे। मैंने जस्ट उस 2.5 घंटे के वीडियो में आके प्रूफ दिए। अब जनता का कहना है मैं प्रूफ भी ना दूं, मतलब मैं क्या, मैं गालियां सहूं क्या भाई? मैं इतना दूध का धुलाऊं क्या भाई? जो लोग मेरे को कह रहे हैं ना भाई सहले, थोड़ा सा और सहले, तेरे भाई की अभी कंडीशन नहीं है भाई। जो लोग मेरे को एक ज्ञान दे रहे हैं ना, थोड़ा सा सहले, इनको अगर कोई सड़क में घूर देना भाई, ये उसको माँ बहन की गालियां दे देंगे।
जस्ट बिकॉज वो मेरी जगह पे नहीं है ना, उन्हें मेरी फैमिली का बैकग्राउंड नहीं पता, पिछले 5 साल से क्या चल रहा है, बस ज्ञान देके चले जा रहे हैं। भाई चुप रहना, थोड़ा सा और सह ले। ठीक है भाई, मैं सह लूंगा, मैं 15 क्या, मैं 2 साल और सह लूंगा। जितने भी लोग ये कह रहे हैं, मेरे को वो एक लिख के दे दे कि अगर इस 2 साल में मेरे माँ बाप को कुछ भी होता है, अगर वो मरते हैं या वो डिप्रेस होते हैं, उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो उसका अभी सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, आप मेरे को ये लिख के दे दो। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी लोग अभी इसके सपोर्ट में आ रहे हैं बिना सच जाने, छोड़ दो भाई, मेरे को पता है सब क्लाउड चेजिंग कर रहे हैं। कुछ लोग दिल से उसके साथ हैं, वो दिखता है, बट जो भी लोग अभी ये कह रहे हैं कि भाई कलम ऐसा है, कलम वैसा है, तो आप मेरे को लिख के दे दो कि जो कुछ ये हुआ है, अगर इस बीच कलम के माँ बाप को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेंगे, और अगर मेरे माँ बाप को सच में कुछ होता है आप उन्हें वापस जिंदा करोगे। आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लॉजिकली बात करते हैं। तो मैं ये एक ऐसा लॉस नहीं लेना चाहता किसी की जुबान पे भी, जो रिवर्स ही नहीं हो सकता। एक बार इंसान चला गया, चला गया भाई। अब लोग कहेंगे भाई तेरा भाई भी तो जा सकता था, मे बी, बट भाई वो इंसान झूठ ही तो बोल रहा है अभी भी अगर शर्म है, और अगर वो सच्चा है तो सामने आए, प्रूफ दे दे, या फिर भाई अपनी माफी मांग ले। जितनी हिम्मत आपने सुसाइड करने पे लगाई है, पहली बात तो मैं किसी को बोलूंगा नहीं ऐसा कदम उठाना, क्योंकि इससे क्या दिख रहा है ना भाई, इससे क्या मैसेज गया है यूथ को और उनके फॉलोअर्स को कि भाई जब आपकी दिल की ना मानी जाए, जब आप गलत साबित हो जाओ, तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, दुनिया की सिंपैथी आपके साथ आ जाएगी। अगर ऐसा है ना भाई, अब ये मत बोलना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, मैं अपने भाई को ना किसी टेररिस्ट से कंपेयर कर रहा हूं, ना किसी मर्डर से कंपेयर कर रहा हूं, बट ऐसा है भाई इंसान आखिर गलत करो, किसी का मर्डर करो, मतलब लोगों को ये है ना भाई, मर जा, टेररिस्ट अटैक करो और आखिर में सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, मेरी मेंटल है, तो दुनिया ये कहेगी भाई अभी उस टेररिस्ट और मर्डर को छोड़ दो, बहुत थे भाई, अभी उसने सुसाइड अटेम्प्ट करी है, जब वो सही हो जाएगा तब उसका साथ दे देंगे। देना था, नहीं करोगे ना, लॉजिक पर्सनल चीजें आपको मेरे सच नहीं पास पता। भी थी के नाते कुछ एक एग्जाम्पल बोलूंगा भाई, ना करें, प्रेमानंद महाराज जी का, आई फॉलो हिम एंड आई रिस्पेक्ट। मैं बहुत वैसा इंसान हूँ यार, मतलब मैं ना बहुत यूथ ओरिएंटेड इंसान हूँ, जो मेरे बात दूंगे, मैं बहुत धर्म वैसा वाला इंसान हूँ, मतलब मैं ये चीजें मानता हूँ, कर्मा वगैरह। तो प्रेमानंद जी महाराज जी का ना एक क्लिप मैंने बहुत पहले देखी थी, उसमें क्या होता है ना, एक माँ आती है अपने 6-7 महीने के बच्चे को लेके, तो वो कहती है कि महाराज जी मेरा बच्चा तो 6-7 महीने का है, इसने ऐसा क्या कर दिया जो उसको कैंसर हो गया। तो महाराज जी कहते हैं आप जो देख रहे हो ना, वो सिर्फ इस 6-7 महीने के बच्चे को देख रहे हो, अगर इसकी रूह का जो पास्ट है, इसके पुरानी जिंदगी अगर आपको दिखा दे, तो इसके ऐसे कर्म आप देखोगी जहां पे आप खुद चाहोगी कि आपका बच्चा मर जाए। ऐसा प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है। भाई मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, वो क्लिप भी अगर होगी तो वो सामने आ जाएगी। तो उन्होंने कहा, उनका कहना ये था बेसिकली कि आपको नहीं पता इस रूह ने पिछले जन्म में क्या क्या दुष्कर्म करे हैं, आपको बस वो एक 6 महीने का बच्चा दिख रहा है। तो ये जो जनता है ना भाई, उनको अनुराग अभी ना सिर्फ उस 6 महीने की बच्चे की तरह दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ उसका साइड ऑफ स्टोरी सामने आया, पिछला उसने जो करा है ना वो सामने ही नहीं आया भाई, वो सामने ही नहीं आया। मैं उस पर अभी भी ब्लेम नहीं मार रहा हूं, मेरा मुद्दा अब तक और एंड तक, मेरे मरते तक यही रहेगा कि जो लांछन इसने मेरे माँ बाप पे, मेरी बीवी और मुझ पे लगाए हैं, मुझ पे तो छोड़ो, खैर अभी माँ बाप की बात करूंगा, पर मुझ पे भी भाई मैं झूठ क्यों सूं? या तो वो उन चीज का सबूत दे दे, सबूत देगा ना भाई, मैं खुशी खुशी जेल चला जाऊंगा। और अगर जेल जाने से भी इन लोगों के मन की शांति नहीं मिलती, आप जहां बोलोगे मैं वहां आ जाऊंगा, मेरे को जिंदा जला देना या मेरे पे गाड़ी चढ़ा देना, एक्सेप्टेड है भाई। पर अगर वो इन सब चीजों के प्रूफ देगा, 8 करोड़ दहेज वगैरह, इन सब चीजों के, खत्म करते हैं। तो अनुराग अभी उस बच्चे की तरह है जिसका पास्ट आपको कुछ नहीं पता है। अब लोग मेरे को कह रहे हैं भाई कैसा भी अपने भाई का साथ दे। फिर से वही बात आ जाती है भाई, अगर आप लोग भगवान को पूछते हो या किसी भी धर्म में यही तो सिखाया जाता है ना कि भाई सच का साथ देना, चाहे रिश्तों से लड़ना पड़े। गीता और महाभारत में भी यही कहा गया है ना, गीता में लिखा गया और महाभारत में कहीं तो सॉरी अभी थोड़ा पैनिक भी हूं, शायद 2 चीजें ऊपर नीचे बोल दूंगा। कृष्ण जी ने भी तो यही बोला था ना भाई कि अगर सच का साथ देने के लिए अपनों से लड़ना पड़े तो हथियार उठा लेना। मेरी वही कंडीशन है भाई, मैं सच का साथ दे रहा हूं क्योंकि मेरे को सच पता है, आप लोगों को सच नहीं पता, आप लोग बस इमोशंस पे आके बह गए हो। तो मैं तो लड़ूंगा भाई। और अगर आप कह रहे हो भाई ये तो कहने की बात है भाई, अपने घर वालों से कौन लड़ता है, तो भाई मैं बोलूंगा वो लोग वही ये लोग चीज बोलेंगे जो भगवान को नहीं पूछते हैं। मेरे घर में तो मंदिर है, रोज वहां पे पूजा होती है, और मेरे माँ बाप ने भी बचपन से यही सिखाया है, सच का साथ देना चाहे अपनों से लड़ना पड़े। तो मैं लड़ रहा हूं। और दुनिया ये मेरे को क्या बोल रही है, इनकी बायो में लिखा हुआ गया है जय श्री राम, ये मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। इनके उसमें लिखा गया है राधे राधे, ये मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। सुना होगा ना कि भगवान ने कहा है कि सच का साथ देना, अपनों से लड़ना पड़े चाहे।
तो वही तो कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? आप कह रहे हो सिंपैथी दो, भाई उस बंदे ने क्यों नहीं सिंपैथी दी जब उसने झूठा केस मारा? तब आप लोगों की सिंपैथी कहां थी जब मैंने वो प्रूफ दिए कि झूठा केस इसने मेरे बाप पे मारा और मेरा बाप मेंटल कंडीशन से जूझ रहा है, मेरी मां अभी जैसे तैसे, भाई वो रोते रोते कह रही है सब सही हो जाएगा, उसे पता है कुछ नहीं होगा। सही तो मुझे पता है हो जाएगा विद टाइम, बट उसे तो डर है भाई। मेरी शादी है 1-2 महीने में, ये सब इसलिए किया गया ताकि इसकी शादी टूट जाए। साफ सी बात, असलियत पे बात करते हैं, फैक्ट से बात करते हैं, क्योंकि इनको लगा मेरा तो कुछ बचा नहीं, इसका भी नहीं छोड़ता। पर भाई ऊपर वाले का कर्म है, ऐसे रिश्ते मिले हैं, उन्हें पता है, उस बंदी को भी पता है और मेरे इन लॉस को भी पता है कि लड़का सही है, तो वो भी पीछे क्यों खटे, वो भी खड़ी है पीछे। ठीक है, हमारे रिश्ते असलियत पे टिके हैं भाई, तो लड़ रहे हैं। कुछ जनता मेरे को कह रही है भाई माफ कर देना, क्या ही हो जाएगा। तो उन जनता को मैं ये कहना चाहूंगा, भाई आप सामने आओ, आप मेरे को बोलो कि अगर आपके माँ बाप को कुछ भी होता है, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, और ये सब चीज मैं करने को तैयार हूं। कोई लेगा? कोई भी नहीं लेगा भाई, कोई भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी। वीडियो तो गाइस आप लोगों ने देख ली होगी, कमेंट में ज़रूर बताना आपकी राय क्या है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कमेंट में ज़रूर बताना। किसकी बात आपको अच्छी लगी है, किसकी बुरी लगी है, कौन सच्चा लग रहा है इस बातों में, कौन झूठा लग रहा है। दोनों भाइयों की बात बहुत बड़ी बड़ी बात है, तो जो भी बात है कमेंट में ज़रूर बताना आपको किसकी बात सच्ची लगी इस वीडियो में, कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, न्यू हो चैनल पे सब्सक्राइब करो, माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब।